थे, अब तो हम भांडा फोड़ करेंगे। तो इतनी सी बात के लिए आप लोग इस कदर से किसी भी महिला का, किसी इंसान का प्राइवेसी को आप उछाल रही हैं। और उस टाइम जब आपने उनको सपोर्ट किया था तो एक बेटी के रूप में सपोर्ट किया था। मालती के पिताजी को आपने अगर एक्सेप्ट किया था तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था राधा राज वाइट पे वाइट दे रही है। यानी कि सीधे शब्दों में बोले तो राधा राज संगीता का खास करके पर्सनल संगीता पे ही अटैक है। संगीता जी का पोल खोले जा रही हैं और इधर संगीत राधा जी के डांस से धमाल मचा रही है। लेकिन उस धमाल पे भी सवाल उठ रहे हैं पब्लिक में, सैकड़ों तरह के सवाल उठते हैं और वो उनके सवाल हमारे पास भी आते हैं, लेकिन हम उस चीज को लेकर के जरा सा भी रिएक्ट करते ही नहीं हैं, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है किसी मुद्दे को लेकर के सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देने का, रिएक्ट करने का। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। राधा राज को ये एक वीडियो आती है, उस वीडियो को लेकर के हमने उस वीडियो के अकॉर्डिंग वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन फिर से कल एक वीडियो आती है उसी न्यूज चैनल पे। उस न्यूज चैनल पे आती है, वहां पे एक चीज हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि बार बार राधा राज एक ही पोल खोले जा रही है, वो भी विदाउट सबूत के, कि संगीता जी बच्चे को रख रही हैं लोभ में, पैसे के लालच में। विदेश से मोटा मोटा रकम मंगाया जाता है, मतलब कि विदेश में कोई महिला है, साफ साफ शब्दों में राधा जी ने बताया है वीडियो में कि उस महिला से बहुत डॉलर व्हाट्सएप के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से ये संगीता जी मंगाती हैं। और सामान सब जब आता है तो ये यहाँ से शांति दिल्ली जाती हैं और दिल्ली में जाकर के हवाई अड्डे पे रिसीव करती हैं। यहाँ पे लॉजिक बातें हमें समझ में नहीं आई कि इतना कोई भी इंसान, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ना बहुत सारे, क्या ही बोले, बहुत सारे क्रिएटर हैं। जितना चीज का हवालात राधा जी बता रही हैं, हालांकि हो सकता है उनके पास सबूत हो, लेकिन अब यहाँ पे सवाल है, जनता में जो चीज आप ला करके रख रही हैं, जनता इस चीज को माने कैसे कि उतना माल इसको मिल रहा है संगीता जी को, और उस बच्चे के नाम से। इससे यही साबित हो रहा है अगर संगीता जी यहाँ पे चुप हैं, क्योंकि वो संगीता जी चुप हैं जो संगीता जी की हमने देखा है एक एक रिएक्शन वाले पे टूट पड़ती हैं, हावी हो जाती हैं। जो रिएक्शन वाला की इनके वीडियो के अकॉर्डिंग दूर से ही वीडियो बनाता है, इनकी गहराई या इनकी कोई राज के विषय में जानते नहीं है, कोई रिएक्शन वाले उस राज के विषय में बात नहीं करते हैं। अब सवाल पब्लिक का ये भी है, हमारा भी ये सवाल है कि वो संगीता जी आज राधा राज खुलेआम शब्दों में, उनका पोल कहिए तो राज की बातें खोल रही है। जिस चीज को, ये इतना बड़ा राज है कि जिस चीज को लेकर के संगीता जी बहुत बड़ी ट्रोल का शिकार हो सकती हैं, उनपे मानिए तो अगर ज्यादा इस चीज पे बातें होगी ना तो टैक्स भी लग सकता है कि आप अदरवाइज कंट्री से यहाँ ट्रांसफर डॉलर करवा रहे हैं या पैसा करवा रहे हैं। ये सब चीज बोलने का विषय नहीं है सोशल मीडिया पे, लेकिन वो उनका चुप्पी ये बता रहा है। अगर वो अपने तरफ से कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि संगीता जी को बोलना नहीं आता है, वो बोलती भी हैं, बखूबी बोलती आई है, हर एक रिएक्शन वाले को मुंह तोड़ जवाब देती हैं, यहाँ तक कि उनके पतिदेव भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब संगीता जी के इतना बड़ा ब्लेम लगाने के बाद भी वो अगर चुप हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक को ये लग रहा है कि वो ऐसा करती हैं। और हमारी मानी जाए तो हम मान भी सकते हैं, हम नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इंसान टूट जाता है। अगर वो गलती की है तब तो सही है, मान नहीं अपनी गलती को। अगर वो नहीं होगा सच्चाई उनके पास, क्योंकि हमने देखने नहीं गया, ये बात राधा राज बोल रही है तो हमें मानना पड़ेगा। और हम थोड़ा देर के लिए नहीं भी मान सकते हैं कि विदेश से इतना माल पत्थर आना हमारे समझ से पड़ी है। लोग मानते हैं, वो लोग की मेंटलिटी है, लेकिन हमारे समझ से पड़ी है। और उसमें भी अभी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इंडिया का भी अर्थव्यवस्था लो हो चुका है, और बाहर विदेश की बात की जाए तो विदेश में ज्यादा लड़ाई होने की वजह से वहां की भी अर्थव्यवस्था डाउन ही चलती है। इतना किसी के पास रकम होना, अगर राधा राज दावे के साथ कह रही है तो हो सकता है उनके पास सबूत होगा, लेकिन पब्लिक ये भी कहना चाहेगी राधा राज से सबूत के साथ बात कीजिए। ये जो है ना, कहीं ना कहीं जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं
मीडिया वाले भी चिल्ला रहे हैं। धर मीडिया वाले का तो खैर छोड़ दीजिए, लगता है माइक फट जाएगा, इतना तेज चिल्ला रहे हैं। इस बात को मीडिया वाले भाई से भी कहना चाहेंगे, सोचिए, किसी की प्राइवेसी को अगर आप इस तरह से उछाल रहे हैं, किस लिए उसमें भी कि आए एक बार, इसलिए मेन पॉइंट यही है ना कि राधा राज शुरू में ही बताई थी कि आप सब जगह गई, हमारे बहन के शादी में युवराज को लेकर नहीं आई, क्योंकि युवराज को लेकर के ही हम आपको मानते थे, अब तो हम भांडा फोड़ करेंगे। तो इतनी सी बात के लिए आप लोग इस कदर से किसी भी महिला का, किसी इंसान का प्राइवेसी को आप उछाल रही हैं। और उस टाइम जब आपने उनको सपोर्ट किया था तो एक बेटी के रूप में सपोर्ट किया था। मालती के पिताजी को आपने अगर एक्सेप्ट किया था तो बेटी के रूप में एक्सेप्ट किया था। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जरा सा किसी से हम रिश्ता, इतना गहरा वाला और गहरा रिश्ता था, ये चीज आप बखूबी करते थे, पब्लिक को दिखता था कि गहरा रिश्ता था, और जरा सा नुक्कस के वजह से इतना फाड़ना पकड़ के ये चीज हमें समझ में नहीं आई। कहीं ना कहीं आप ऑफ कैमरा भी मीटिंग के तहत इस चीजों को खत्म कर सकते थे। आप बात करते हैं विष्णु चौहान, क्या विष्णु चौहान ऐसा करने से अपने आप बाहर आ जाएंगे? आज से कुछ दिन पहले मालती चौहान के पिताजी ने एक वीडियो जारी किया था, सब लोगों को याद होगा। उस वीडियो में साफ साफ मालती जी के पिताजी ने बोला था, विष्णु जी के भाई महादेव चौहान चाहते नहीं हैं कि भाई आवे, हमसे कभी वो मिलना नहीं चाहता है, हमसे कभी वो बात करना नहीं चाहता है। यहाँ पे लॉजिक सोचिए, बातों को सोचिए। मालती के पिताजी की बेटी गई है, ये तो सच्चाई है ना कि उनकी बेटी गई है, भले ही अपने से जाए, भले ही कोई और उसमें हाथ साफ करे, भले ही जो भी हो, भला 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 जो भी हो, लेकिन अब ये मैटर खत्म करने की बात जब आती है तो क्या इस कदर चिल्लाने से, शांति जी पे, संगीता जी पे एलिगेशन लगाने से, उनके पूरे फैमिली पे एलिगेशन लगा देने से क्या ये सॉल्व हो सकता है? हमारी माने तो ये ऐसे सॉल्व कतई नहीं हो सकता है। जैसे कि मालती के पिताजी ने वीडियो जारी किया था, उस वीडियो पे पहल करने से ये चीज सॉल्व हो सकता है। जब तक कि मालती के पिताजी, हमने शुरू से ही ये बात करी है, शुरू से ही ये बात रखने की कोशिश की, और कितनी बार हमने अपने वीडियो के माध्यम से रख चुका है। ये एक पहली इकलौती मालती नहीं है कि मालती के साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारी हमारे देश की बेटियां के साथ ऐसा हुआ है। बहुत सारा बेटा हमारे देश का है जो सलाखों के अंदर चला जाता है, घटना घटने के बाद सलाखों के अंदर जाना तय हो जाता है, लेकिन हर कोई को सजा नहीं होता है। फैमिली वाले आपस में मिलते हैं, कुछ शर्तें लड़की वाले की तरफ से रखी जाती है, उस शर्त को मानना पड़ता है। तो क्या अब आप लोग बताइए, महादेव जी जो इस तरह से कर रहे हैं, और हाँ, जबकि बहन की शादी में, राधा राज की बहन की शादी में शांति जी नहीं गई, तो वहां पे एक चीज और फोकस करने वाला है कि क्योंकि वहां पे महादेव, अमरनाथ सब शायद गए हुए थे, हो सकता है इसको लेकर भी नहीं गई होगी, लेकिन ये चीज हम क्लियर नहीं है तो हम ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर सकते हैं। तो बात रही अमरनाथ का, ये महादेव जी का, विष्णु चौहान के भाई, अब ये कैसे निकालना चाहते हैं? ऐसे निकल जाएगा कोई इंसान? मतलब विष्णु चौहान को मालती के पिताजी ने दफा लगा के अंदर कर दिया, भले ही वो केस झूठा में फंसाए हैं, फंसाने के लिए केस झूठा ही होता है, फंसाने के लिए का कोई भी केस झूठा ही होता है, हम यही मानते हैं। तो वो फंसाए तो क्या वो अपने आप से जाकर के निकाल देंगे बिना शर्त रखे, बिना शर्त मनवाए? तो यहाँ पे लॉजिक है, समझिए। हम अपने ऑडियंस से कहना चाहेंगे, ये सब जो है ना, एक बार फिर से मालती चौहान के नाम पे ना, ये लोग भी और हम लोग भी व्यूज का ही खेल होगा। जब तक कि महादेव विष्णु जी के ससुर जी का शर्त माना मनोवल नहीं हो जाता है, चाहे वो शर्त बड़ा रखें, चाहे वो शर्त छोटा हो, उस शर्त पे जैसे कि वो शर्त रखेंगे, उस शर्त पे इन लोगों को ही पहल करना पड़ेगा, बड़े बड़े क्रिएटर को उनाड़ दबाव करके दोनों में शर्तबाजी जब हो जाएगी ना, तभी हमें लगता है थोड़ा सा चांस मिलेगा कि हाँ, विष्णु चौहान छूट सकते हैं। और ऐसे वीडियो खेलने से क्या आप लोगों को लगता है कि विष्णु चौहान छूट जाएंगे? और बात रही प्राइवेसी की, मालती जी की भी ऐसी ही हुई थी, और यही न्यूज वाले भाई साहब हैं जिनके पास कॉल रिकॉर्डिंग ये रेडी करते हैं बात करके, और वो कॉल रिकॉर्डिंग उस पति को देते हैं जो पति की अपने आप में नहीं था, खुद अपना अस्तित्व वो देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए चीजों को कि ऐसा करने से हमारे साथ क्या हो सकता है। वो ऑफ कैमरा अच्छे से अच्छे, क्योंकि एक सेलिब्रिटी थे ना, बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर, बड़े बड़े लोगों को बैठा के, ये पढ़े लिखे लोगों को बैठा के ये ऑफ कैमरा डिसीजन ले सकते थे, ठोस डिसीजन, लेकिन वो पतिदेव भी वैसे ही थे, जैसे ही उनको हथकंडा ये
न्यूज वाले भैया दिए, उन्होंने पटक दिया सोशल मीडिया पे लाके। लेकिन मालती जी की एक बातें हमें शुरू से अच्छी लगी। वो गुनहगार थी, वो खुद ही बताई हुई थी कि हमने एक गलती किया है, इस चीज को हमने एक्सेप्ट किया है, वो भी एक्सेप्ट की थी इसलिए। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी लगती थी कि वो बार बार चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वो कहती रही कि हाँ हमने गलती किया, इसका मतलब ये थोड़े न है कि सोशल मीडिया पे हमें नंगा कर दिया गया, हम ये मुंह लेके कैसे जिएंगे। ये बार बार वो कहती थी। वही गलती अब फिर से संगीता जी के साथ ना दोहराया जाए, क्योंकि वो उनकी प्राइवेसी है, उसको ऑफ कैमरा भी आप क्लियर कर सकते हैं। अब जो नहीं जानने का सबको आप बताने का प्रयास कर रही हैं, अगर सच है तो। हालांकि पब्लिक भी बहुत है कि सच नहीं मानेगी इस चीज को, इसलिए नहीं मानेगी कि आप पे भी उंगली उठता है, क्योंकि एक उंगली अगर आप संगीता जी की तरफ उठाई हुई है, 3 उंगली आपके तरफ है ना। कि आखिर इतना दिन तक आप चुप थे। संगीता जी युवराज को लेकर के आपके पास जाती थी, आप जाती थी, सब चीज आप करती थी, दिखता था पब्लिक को। और आज अचानक से आपकी बहन की शादी में ये नहीं जाती हैं और बहुत बड़ा बवाल होता है। चलिए, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। और एक बात हम अपने वीडियो के माध्यम से बार बार बोले हैं कि आप लोग सभी एक हैं, एक ही थाली में खाने वाले, एक ही जगह नाचने वाले, गाने वाले। हाँ, डांस को लेकर भी के भी राधा जी का बयान आया है, सुबह सुबह वीडियो आया है, हालांकि हम उन पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। घर में कमाने वाली एक महिला राधा ही है जो कमाती है। घर का किस्त जो भी उनका अपना घर का प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाता है। इनके पास ये साफ कहती हैं, हम नहीं कहते, ये साफ साफ कहती हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डांसिंग का ही कला है। डांसिंग का मतलब लोग इतना ट्रोल कर दिए कि वो मजबूर होके साफ साफ शब्दों में कह दिए कि हमारे पास डांस का कीड़ा है। हम जब तक डांस कर नहीं लेते हैं तब तक हम सही नहीं रहते। और ये बात सच रहता है, ये वाईटी जो है ना एक नशा है। कुछ हो या ना हो, ये वाईटी नशा है। इस पे काम करने के लिए लोग बीमार रहते हैं, फिर भी काम करके ही वो सही होते हैं। साफ साफ शब्दों में वो बोलनी है कि हम डांस करेंगे। चाहे प्रेगनेंसी को लेकर भी क्लियर की है कि प्रेगनेंसी हमारा पूरा समय भी होगा, फिर भी हम डांस करेंगे। और वो बार बार कहती है कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो इस चीज को हम डिले भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है, जिसके किस्मत में जो होता है ना वो होके रहता है। कितना भी उछल ले, कूद ले, पहाड़ पे चढ़ जाए, गिर जाए, बजड़ जाए, वो आने वाला होगा, दुनिया में तो आएगा। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।